तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग को स्टार्ट करना था पीएचपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीएचपी के बारे में ओवरव्यू दे रहे हैं। पीएचपी इंट्रोडक्शन, पीएचपी प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जानो कि पीएचपी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारा वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करते हैं। अभी तक आप HTML CSS के थ्रू आप स्टैटिक वेब पेज बनाते थे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का यूज होता था डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ ये डिमेरिट था कि जावा स्क्रिप्ट डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यस जबकि सर। पीएचपी आपको डेटाबेस को सपोर्ट करेगा। अब समय आपको आ गया है कि आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे। HTML CSS में कोई एक इंटरफेस बनाते थे, जैसे साइन अप फॉर्म बनाते थे। ठीक है, लॉगिन फॉर्म बनाते थे। अब जो साइन अप फॉर्म आप जावा स्क्रिप्ट में जो बनाते थे, उससे केवल फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करते थे। ठीक है, लेकिन उसको परमानेंटली डेटाबेस में सेव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी साइन अप पेज का जो कोडिंग होगा पीएचपी में, ठीक है, अब डायरेक्ट जो भी डिटेल्स आप इंटर करेंगे वो डेटाबेस में परमानेंटली क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, जिसको हम लोग माई एसक्यूएल के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे पीएचपी आपका बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे आप पीएचपी को ऑरेकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से भी कर सकते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल से कर सकते हैं, किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सर बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल है सर। हम्म, ओके। बाय डिफॉल्ट आपका है माई एसक्यूएल। ठीक है, दूसरा फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि पीएचपी हमारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। दूसरा कि पीएचपी हमारा क्या है, ओपन सोर्स है। पीएचपी हमारा क्या है, ओपन ओपन सोर्स है। इसको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। ठीक है, कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो भी आपका क्या है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसके साथ माई एसक्यूएल को रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे पीएचपी हमारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप ऑलरेडी केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो। ठीक है, यस जैसे सर। C++ केस सेंसिटिव है, जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, उसी तरह से पीएचपी भी हमारा केस सेंसिटिव है। ठीक है, पीएचपी का पीएचपी का जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम लिखते थे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं था। आप डायरेक्ट नोटपैड में लिखते थे, किसी रीडर में लिखते थे और वेब ब्राउजर पे क्या करते थे, एग्जीक्यूट कराते थे। लेकिन पीएचपी हमारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पीएचपी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे सर्वर का नीड होगा। तो हम यहाँ पे वैम्प वेब सर्वर या जैम्प वेब सर्वर को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे सर। ठीक है, जब तक आप वैम्प सर्वर को इंस्टॉल नहीं करोगे या जैम्प वेब सर्वर को इंस्टॉल नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोग्राम, पीएचपी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो उसका कोई ना कोई फाइल एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट में .js होता था, HTML में .html होता था, CSS में .css होता था। तो पीएचपी में फाइल एक्सटेंशन क्या है, .php है। ठीक है, .php। अब पीएचपी प्रोग्राम को आप HTML वेब पेज में आप इम्बेड कर सकते हैं, HTML कोडिंग के साथ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, पीएचपी प्रोग्राम में हम लोग पूरा HTML कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पीएचपी का मेन पर्पस है आपका डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करना। ठीक है, जितना भी ई कॉमर्स साइट है, किसी भी तरह का साइट को, वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिना पीएचपी का आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर पीएचपी प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हो तो पीएचपी यूज करोगे, .NET प्लेटफॉर्म पे यूज करना चाहते हो तो ASP.NET यूज करोगे, पाइथन पे बनाना चाहते हो तो जैंगो यूज करोगे। ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हो तो JSP सर्वलेट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई मार्केट में बहुत सारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी सर्वर साइडेड हो गया जो आप लोग को पढ़ना है, JSP है,
ठीक है, ASP है, ASP.NET है, पर्ल है, पाइथन है, ठीक है, ये सब सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। तो यहाँ पे PHP, हाँ दिनेश सर तो नहीं है, और देखो ना कोई टीचर खाली, अभी तो हम क्लास में हैं। तो PHP ये था, ठीक है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, ये सब जो पॉइंट है ये मैं ऑलरेडी PDF में लिख दूंगा, अभी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, यस सर। वो PDF में लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज यहाँ पे प्रश्न उठता है, ठीक है, कि PHP प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि PHP के लिए हमारे पास कौन सा वेब सर्वर होना चाहिए, जैम्प या वैम्प, वैम्प या वैम्प सर। ठीक है। वैम्प या तो आइए मैं यहाँ पर जैम्प को इंस्टॉल करता हूँ। ध्यान दीजिए जैम्प कैसे हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कैसे राइट करेंगे। आज की क्लास में मेनली हम लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं कि जैम्प कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है, और PHP प्रोग्राम को हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैम्प इंस्टॉल करना होगा। मैंने सिस्टम को फॉर्मेट किया है, अभी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, तो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आप देख लोगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे ई ड्राइव में कॉमन सॉफ्टवेयर जैम्प करके, जैम्प, ठीक है। अब मैं जैम्प इंस्टॉल कर रहा हूँ। सर हाँ सर जब सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं सर, तो जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है वो सब डिलीट हो जाता है, बाकी सर जहाँ पे वो इंस्टॉल होके मतलब उसका इंस्टॉलर और जो वहाँ पे उसका फाइल सब है वो नहीं हटता है ना सर? नहीं नहीं, आप अगर पूरे सिस्टम को पूरे को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो पूरा हट जाएगा। आप केवल सिस्टम ड्राइव को अगर फॉर्मेट करोगे तो सिस्टम ड्राइव उस ड्राइव को कहते हैं जिसपे तुम्हारा OS है, यस जिसपे सर, आपका एचटी ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस सर। जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को हम लोग सिस्टम ड्राइव कहते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो उसको हम लोग सिस्टम ड्राइव कहते हैं। अगर आप C ड्राइव को केवल फॉर्मेट करोगे तो केवल आपका जो भी इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा, D ड्राइव E ड्राइव आपका बचा रहेगा। तो देखिए ये सेटअप है बाय जैम्प डिफॉल्ट का। तो सर सी ही में ना आता है। सी नहीं, आप बाय डिफॉल्ट C होता है, आप किसी भी ड्राइव को सिस्टम ड्राइव बना सकते हैं, किसी भी ड्राइव में, ठीक है। ओएस रखे सर। हाँ, जिस ड्राइव में OS रहेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट उसी सिस्टम ड्राइव में जाएगा। अगर D ड्राइव में आपने OS इंस्टॉल किया है, C में नहीं किया है, तो आप इंस्टॉल करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर तो D ड्राइव में जाएगा, राइट। और सर ये नहीं कर सकते सर कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और ड्राइव में है और सॉफ्टवेयर को किसी और ड्राइव में इंस्टॉल कर लें? वो भी कर सकते हैं। चलिए, वेलकम टू जैम्प सेटअप, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सर्वर सारा सिलेक्टेड है, अपाचे MySQL ये सब रहेगा। नेक्स्ट, सिंपल इंस्टॉलेशन है, 10 मिनट लगेगा। बाय डिफॉल्ट आपका C ड्राइव में जैम्प जब इंस्टॉल करोगे तो C ड्राइव में जैम्प नाम का आपका फोल्डर बन जाएगा। यहीं पे नेक्स्ट, सर दूसरा ड्राइव सिलेक्ट कर सकते थे अगर करना रहता तो। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इंस्टॉल होने दीजिए। हाँ बोलो गौरव कुमार। सर आज से कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? क्या? आज इससे कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर? अभी ज्वाइन किए तो कुछ। अब कुछ वीडियो देखना, PHP स्टार्ट किए हैं। ओके सर। और ये सर
इंस्टॉल कर इसी पे सब PHP का प्रोग्राम रन होगा सर? हाँ, इसी पे रन करेगा जो इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए, अभी बताया है मैंने केवल कि पीएचपी क्या होता है उसके बारे में बताया है। वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। माइक ऑफ रखो। सर जैम्प और वैम्प दोनों सेम वेब सर्वर है सर? हाँ, मतलब दोनों अलग अलग ही है। आप जैम पे भी वर्क कर सकते हैं, वैम्प पे भी कर सकते हैं। जैम्प होता है, वैम्प होता है, लैम्प होता है। जैम्प और वैम्प तुम्हारा जैम्प और वैम्प तुम्हारा होता है विंडोज के लिए। जैम्प का फुल फॉर्म होता है ए से अपाची, एम से माई एसक्यूएल, और पी से PHP, पी से पर्ल। पी से PHP, पी से पर्ल सर। पी से मैं पर्ल। पी से पर्ल और पी से पीएचपी। और वैम्प का होता है विंडोज, डब्ल्यू से विंडोज हो गया ना, ए यस से अपाची हो गया, और एम से आपका माई एसक्यूएल, और पी से पीएचपी ना। यस और लैम्प लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए होता है ना। यस सर। ओके, तो देखिए ये हमारा जैम इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे पीएचपी प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। मैं यहाँ पे एडिटर भी स्टार्ट कर देता हूँ, तब तक सबलाइन आप यहाँ पे देखिए। सबलाइन एडिटर है यहाँ पर। सबलाइन एडिटर को भी मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे याद करो, आप पीएचपी प्रोग्राम को, पीएचपी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग यूज करते थे। यस सर। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि हाउ डू यू राइट पीएचपी प्रोग्राम। पीएचपी प्रोग्राम को आप कैसे लिखोगे, उस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अच्छा, पहले इंस्टॉल करना होगा आपको, तो आप कहाँ सेव करते हैं उस चीज को भी आपको देखना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इंस्टॉल होने दीजिए, बस 5 मिनट समय लगेगा आपको इंस्टॉल करने में। आप इस छोटा सा फाइल है ये, ठीक है, आप जैम को डाउनलोड कर लेना और जैम को इसी तरह से आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तब तक यहाँ पे हम आपको प्रोग्राम में लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है हाउ टू राइट पीएचपी प्रोग्राम। पीएचपी प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं उस चीज को देखो। ठीक है, पीएचपी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक पीएचपी डेलीमीटर यूज करते हैं हम लोग। पीएचपी डेलीमीटर, पीएचपी डेलीमीटर में फर्स्ट डेलीमीटर है तुम्हारा ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग पीएचपी सोर्स कोड लिखेंगे और क्लोजिंग हमारा इससे होगा। राइट, ठीक है, ये यस तुम्हारा पीएचपी डेलीमीटर है। अगर मुझे प्रोग्राम अगर यहाँ पर लिखना होगा तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर लिखूंगा
अगर प्रिंट कराना है वेलकम टू पीएचपी तो आपको ये डेलीमीटर यूज करना होगा पीएचपी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे इको यूज करते हैं। इको का मतलब होता है, इको का मतलब ही होता है प्रिंट कराना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इको में मैंने एक मैसेज दिया डबल कोट में वेलकम टू पीएचपी, वेलकम टू पीएचपी, राइट। जिस तरह से C++ में हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है, पीएचपी में भी हर स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होगा? सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा, राइट। और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। एक तरीका आपका ये हो चुका। दूसरा डेलीमीटर आपका ये भी है, ये फर्स्ट डेलीमीटर था, दूसरा डेलीमीटर आपका ये है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये, और इसके अंदर केवल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, पीएचपी केवल हटा दिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये भी तरीका है, ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसी को एग्जांपल में कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पे मैंने इस चीज को हटा दिया, राइट। थर्ड तरीका मैं बता रहा हूं। थर्ड में आपका है, आप लिखते थे स्क्रिप्ट, लिखते थे ना, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखते थे सर। अब लैंग्वेज इक्वल टू क्या कर देंगे? पीएचपी। पीएचपी, ठीक है। और इसके अंदर आप पीएचपी सोर्स कोड लिखोगे, सोर्स कोड, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सोर्स कोड, राइट। और एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, और इसी के अंदर मैंने मैसेज दे दिया। प्रिंट भी आप यूज कर सकते हैं प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट में मैंने मैसेज दे दिया। मैं आगे बताऊंगा, प्रिंट और या इको दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। जो भी पीएचपी का कोडिंग होगा आप इसी तरह से यूज करेंगे। 3 तरीका होता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो है ये है फर्स्ट वाला, ये सबसे पॉपुलर है। मैं लिख दिया, ठीक है, 1 में पॉपुलर डेलीमीटर, पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ तक इंस्टॉल में भी हो ही चला होगा। अब इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और पीएचपी में मैं बता देना चाहता हूं, जो जावास्क्रिप्ट, जो सी में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हो, ठीक है, इफ कंडीशन का चारों फॉर्मेट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, सब कुछ उसी तरीके से तुम यूज करोगे, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ पे एक नया लूप तुमको मिलेगा, फॉर ईच लूप, जो मैं यहाँ पर बताऊंगा लूपिंग में फॉर ईच लूप। बाकी सिंटेक्स सेम है, जो सी में तुम यूज किए हो, ठीक है, वो चीज तुम भी कर सकते हो। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी लगभग 80% वेबसाइट्स आर डेवलपिंग इन पीएचपी। यस। फेसबुक भी तुम्हारा पीएचपी में है, फ्लिपकार्ट पीएचपी में है, शादी.com पीएचपी में है, वर्डप्रेस पीएचपी में है, ठीक है, वो सब बस सारा डेवलप किया गया है पीएचपी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे पीएचपी अभी थोड़ा सा जेंगो पाइथन का आ जाने के कारण वो भी बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, फ्रेमवर्क है। पीएचपी का भी बहुत सारा फ्रेमवर्क है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस अगर आप जानते हैं तो आप, हाँ, ठीक है, वर्डप्रेस आप डायरेक्ट उसमें कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क से क्या फायदा? फ्रेमवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है
जिससे क्विकली किसी भी एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब में भी ये अब इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं पीएचपी प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं। तब तक आप इसको, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस जो चीज मैंने लिखवाया है इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं लास्ट। फाइल, न्यू फाइल, न्यू फाइल में अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ऑपरेटर वो भी जो तुम ऑपरेटर पढ़ चुके हो सी में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में सारा ऑपरेटर्स यहाँ पे वर्क करेगा, वही ऑपरेटर, डिफरेंट कोई ऑपरेटर्स नहीं है, सेम ऑपरेटर्स। कमेंट भी जो सी में तुम कमेंट सेक्शन पढ़े हो, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के लिए क्या यूज करते थे? डबल फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। और मल्टी लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश सिंगल स्टार और देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश क्लोजिंग के साथ। और यहाँ पर सिंगल लाइन के लिए एक और होता है, जिस लाइन के पहले हैश लगा दोगे वो कमेंट सेक्शन बन जाएगा, जस्ट लाइक पाइथन सर। हाँ ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उस चीज को देखा जाए। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, सॉरी पीएचपी है ना, पीएचपी टू प्रिंट मैसेज एज वेलकम टू पीएचपी। यही हमारा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम देखो मैं लिख रहा हूँ HTML हेड टाइटल PHP सिंपल प्रोग्राम, PHP सिंपल प्रोग्राम। टाइटल को क्लोज कर दीजिए, टाइटल क्लोज हो चुका, हेड क्लोज हो चुका। इसके बाद मैंने बॉडी को स्टार्ट किया, ग्रीन येलो राइट। ठीक है, बॉडी टैग को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। और इसके बाद HTML राइट। अब देखो, अब PHP का कोड लिखना है। तो मैंने क्या बोला, PHP कोड को लिखने के लिए PHP डेलीमीटर यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डेलीमीटर यूज किया। ठीक है, और प्रिंट कराने के लिए इको होता है। इको में मैंने डबल कोट में मैसेज दिया, वेलकम टू PHP। सर PHP का भी कोडिंग बॉडी टैग के अंदर करेंगे? हाँ, बड़ी टैग के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे इस डेलीमीटर को आप क्लोज कर दो। डेलीमीटर को मैंने क्लोज कर दिया राइट। अब देख लीजिए कि आपका इंस्टॉल हो चुका है। देखो ध्यान दो, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फिनिश किया। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले जैम्प इंस्टॉल करने के बाद, जैम्प इंस्टॉल करने के बाद तुम क्या कैसे इसको करोगे उस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कैसे जैम्प का सर्विस स्टार्ट होता है उस चीज को देखना होगा। पहले देखो तब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको देखना होगा हाउ टू स्टार्ट सर्विसेज ऑफ जैम्प। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे भी सर्च करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में लिखना
यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल, जैम्प जैसे ही तुम, और ऐसे बाय डिफॉल्ट अभी खुल गया है ऊपर में, इस पे क्लिक करोगे, जब तुम सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जैम्प का सर्विस को, जैम्प के सर्विस को तुमको ये करना होगा, ठीक है। जैम्प के सर्विस को अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैम्प के सर्विस को तुमको स्टार्ट करना होगा जैम्प कंट्रोल पैनल में जाकर। अगर ये नहीं भी खुला यहाँ से, तो यहाँ से तुम खोल दोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे जैम्प कंट्रोल पैनल, आ जाएगा, राइट। और अभी दो चीज का तुमको जरूरत है, अपाची और MySQL, इसके सर्विस को तुमको स्टार्ट कर देना है। देखो मैंने इसके सर्विस को मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सर्विसेज स्टार्ट हुआ और मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, क्लोज किया। अब इसको क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। और कैसे स्टार्ट करोगे, अभी मैंने मान लो कि ये ब्राउजर को बंद कर दिया, ठीक है। अलाउ एक्सेस, ये सब फायरवॉल के कारण ये दे रहा है, इसको अलाउ कर देना। अब ब्राउजर को हम लोग ओपन करते हैं, सर्विस हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्रोम को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्रोम स्टार्ट होगा, आप उसमें टाइप करना लोकल होस्ट। क्रोम मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं इसमें लिखने जा रहा हूं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट और लिखकर इंटर मारोगे, स्टार्ट हो गया। यही तुम्हारा है, ठीक है, राइट। MySQL इसका फुल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर देखो फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इंस्टॉल हो चुका, राइट। अब स्टार्ट भी हो चुका है। कैसे अब कोडिंग करोगे, अब यहाँ से अगर हम PHP My Admin पे जाएंगे, अभी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। PHP My Admin पे जाओगे तो MySQL स्टार्ट हो जाएगा। देखो अब PHP My, ये डैशबोर्ड है, यही तुम्हारा जैम्प का डैशबोर्ड है, ठीक है। और जैसे ही PHP My Admin पे तुम क्लिक करोगे, ये डेटाबेस तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा MySQL। देख रहे हो, ये तुम्हारा डेटाबेस है। तो अभी तो इसको मुझे जरूरत नहीं है, अभी इसको मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो हम बैक गए। अब मैं बताता हूं, आप जान गए कि कैसे सर्वर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इधर प्रोग्राम पे। अब इसको कहाँ पे सेव करोगे इस प्रोग्राम को, तो मैं सेव करने जा रहा हूं, फाइल सेव, सी ड्राइव में। जैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा और इसके अंदर इसका वर्चुअल एक डायरेक्टरी होता है htdocs। htdocs, यस सर। htdocs के अंदर तुम यहाँ पे काम करोगे, htdocs के अंदर तुम यहाँ पे काम करोगे, htdocs, राइट, ठीक है। htdocs, और htdocs के अंदर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर तुम अपना एक नया फोल्डर बना दो। मैंने एक नया फोल्डर बना दिया, BCA PPU सेकंड, ये हमारा फोल्डर बन चुका। BCA PPU के अंदर गए
और मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर दिया सिंपल के नाम से या वेलकम से नाम से। किस नाम से सेव करना है? वेलकम डॉट पीएचपी। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होना चाहिए। सर जब एक्सटेंशन बताते हैं सर, तो सिर्फ उसका लास्ट मतलब जो है जैसे पीएचपी है वो बोलेंगे कि डॉट के साथ बोलेंगे? क्या डॉट? डॉट क्या बोलेंगे मतलब? जैसे कि सर HTML का एक्सटेंशन HTML होता है ना, तो डॉट के साथ उसको बोलेंगे? अगर कोई पूछेगा कि सिर्फ HTML बोलेंगे तो काम तुम होगा। जानते हो कि कोई भी फाइल नेम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी नेम एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी नेम, यानी एक्सटेंशन नेम। दोनों का जो सेपरेशन होता है डॉट से होता है। तो फाइल एक्सटेंशन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन, तो पीएचपी का, तो पीएचपी बोलेंगे या डॉट पीएचपी बोलेंगे। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे अब इस प्रोग्राम को क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए सेव हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने फोल्डर, अब फोल्डर आपने बनाया था वो कौन सा फोल्डर था? PPU2। जैसे ही फोल्डर लिखकर इंटर मारोगे, तुम्हारा फोल्डर के अंदर एक फाइल आ गया वेलकम डॉट पीएचपी। यस सर। अब इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। यहाँ पे इस कंपाइलर में ये वर्क नहीं कर रहा है तुम्हारा। ठीक है। हैश सिंबल, ये हैश से जो कमेंट सेक्शन बनाते थे, फॉरवर्ड स्लैश दो तुम, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ पे वर्क, ये पीएचपी सोर्स कोड के अंदर रहता तब ना। इसको हम पीएचपी सोर्स, ये तो एचटीएमएल के बाहर है, तो एचटीएमएल वाला कमेंट सेक्शन चलेगा। यहाँ से इसको हटा दिए और यहाँ पर अगर लिखे पीएचपी डेलीमीटर के अंदर ना कमेंट सेक्शन बनाना है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब मैसेज तुम्हारा क्या आएगा? वेलकम टू पीएचपी। आप इसको रन करा के देखो। कंट्रोल एस, आउटपुट आया वेलकम टू पीएचपी। फाइल तुम्हारा रन कर गया वेलकम डॉट पीएचपी। ठीक है। क्लियर? यस सर। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दो। वेरिएबल पीएचपी में कोई डेटा टाइप नहीं है। ठीक है। पीएचपी में कोई डेटा टाइप नहीं है। जिस तरह का आप वैल्यू रखोगे उस तरह का वो वेरिएबल में वैल्यू वो स्टोर करेगा। बस याद रखना है कि इन पीएचपी वेरिएबल मस्ट बी प्रीफिक्स्ड विथ डॉलर साइन। पीएचपी में जो भी वेरिएबल स्टार्ट होगा कहीं पर भी, तो डॉलर सिंबल से ही स्टार्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर को मैंने ऐड किया, तो $A। अब इसमें वैल्यू कुछ भी रख दो, 20। फिर मैंने यहाँ पर लिखा $B इक्वल टू 30। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी वेरिएबल ले लो, ऐड इक्वल टू $A। जहां वेरिएबल यूज होगा डॉलर के साथ यूज होगा, राइट? यस सर। ठीक है। $B, फिर सब्ट्रैक्शन निकालना है, $SUB। ठीक है। इक्वल टू $A माइनस $B लिख दिया। अब इसको प्रिंट कराओ। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे इको डबल कोट में मैसेज देंगे। मैंने मैसेज दिया एडिशन इक्वल टू, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस यूज करते थे, यहाँ पे डॉट यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है? डॉट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दो $@। अब तुमको न्यू लाइन चाहिए तो फिर कॉन्कैटिनेट करो। यहाँ पे \n। ठीक है। वर्क नहीं करेगा। आपको न्यू लाइन के लिए यहाँ पे br टैग देना होगा। br टैग मैंने दे दिया। br टैग न्यू लाइन ब्रेक करेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दिया सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, ठीक है। फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डॉट दिया, $सब लिख दिया। ठीक है। अब मैंने इसको रन कराया, आप देखो आउटपुट। आ गया आउटपुट, एडिशन इक्वल टू 50, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -10। ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए अब चेक कर लो कि \n वर्क करता है क्या। \n मैंने दिया, कंट्रोल एस, एडिशन के पहले न्यू लाइन होना चाहिए, नहीं।
डज नॉट वर्क। सर मतलब जहाँ पे भी वेरिएबल यूज करना होगा डायरेक्टली वहां पे यूज कर लेंगे। कोई डेटा टाइप नहीं ना। यस सर। कैसे पाइथन में यूज करते हो? यस सर। कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रन कराएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आपने देखा आउटपुट, लेकिन अब कोई कहेगा कि अब इसके साथ मुझे HTML का कोडिंग यूज करना है, एडिशन को कलरफुल करना है, बोल्ड करना है, सब्ट्रैक्शन को कलर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, कैसे यूज करते हैं। तुम जानते हो ना कि फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए, फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट टैग यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ फॉन्ट लिखा। कलर अगर जो भी तुम यूज करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कलर हमारा यहाँ पे व्हाइट वर्क करे, ठीक है, तो मैंने व्हाइट दे दिया यहाँ पे। अब साइज तुम चाहते हो तो साइज यहाँ पर दे दो, साइज इक्वल टू डबल कोट में मैंने दे दिया 7, मैक्सिमम 7 साइज दे सकते हो। फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट कलर साइज, और क्या होता था? स्टाइल। क्या होता था? साइज तो हो गया, स्टाइल सर। स्टाइल नहीं, वो नहीं, फेस। फेस सर, फेस। फेस। फेस इक्वल टू मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया कुरियर्स, राइट, यहाँ पे। अब फॉन्ट टैग को लास्ट में क्लोज करना है, सारा कुछ चाहते हो तो सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे, अब वेरिएबल के बाद टैग देते हो तो कॉन्कैटिनेशन यूज करोगे, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट टैग यूज किया, फॉन्ट टैग मैंने यूज कर लिया, ठीक है, राइट। यहाँ पे चलो, तो ये चीज हो चुका। अब तुम इसको रन करा के देखो, अभी रन नहीं करेगा। यहाँ पर एक चीज समझना होगा, आउटपुट में एरर आ गया, देखो इस तरह से एरर शो करता है, यानी तुम्हारा 14 लाइन में एरर है, 14 लाइन में आपका क्या है, एरर है। अब तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखो जब भी इको के साथ अगर टैग यूज करोगे और टैग का एट्रीब्यूट अगर डबल कोट में दोगे तो आर वाला सिंगल कोट में, हाँ, जैसे जावास्क्रिप्ट में भी यूज किए थे ना, यस सर, इसको सिंगल कोट में दे दोगे। और अगर यहाँ पे इको में डबल कोट है तो एट्रीब्यूट क्या दे देंगे, सिंगल कोट में दे देंगे। जस्ट ऑपोजिट रहना चाहिए, समझे? आगे आउटपुट, अभी यहाँ पे गलत है, एडिशन वैल्यू नहीं प्रिंट किया, देखो कहाँ पे गलती हुआ है। फॉन्ट सर एडिशन इक्वल टू के बाद सर हम लोग गलती कर रहे हैं सर। कहाँ एडिशन? सर वहाँ सिंगल कोट होगा ना एडिशन इक्वल टू के बाद। एडिशन इक्वल टू ऐसे दो ना, यहाँ पर ध्यान दो, अगर इको को हम यहाँ पे डबल कोट में दिए, यस सर, तो इको यहाँ पे मैंने डबल कोट में दे दिया, राइट, तो अंदर एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में दो ना। यस सर, एट्रीब्यूट का वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में देंगे, यहाँ पर भी सिंगल कोट में दे दो, ठीक है, ये चीज तुमको ध्यान रखना होगा। फेस नहीं तो सब में फिर सिंगल कोट यूज करना पड़ता, जस्ट ऑपोजिट भी होता है। अगर इको में यहाँ सिंगल कोट देते तो अब यहाँ पर भी एडिशन में भी तो सिंगल कोट देना पड़ता है यहाँ पर, यस सर, जो डबल कोट दिए हो। तो क्लियर है कि इको में जब सब जगह डबल कोट यूज किए हो तो एट्रीब्यूट को क्या यूज कर लेंगे, सिंगल कोट। अब रन कर जाएगा। सर जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद सेव करेंगे ना प्रोग्राम को? हाँ बिल्कुल, आउटपुट आपके सामने है आउटपुट? यस सर। तो इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपने देखा आज के क्लास में कि हम लोग पीएचपी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, पीएचपी के लिए जैम्प वेब सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर, जैसे प्रोग्राम आप जाके सिर्फ सी ड्राइव में ही जाके उस जैम फोल्डर में सेव किए सर, तो इसके अलावा सर कहीं भी सेव करेंगे तो रन नहीं करेगा सर?
रन करेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट अभी नहीं रन करेगा। तुम किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे करना चाहते हो तो उसको वर्चुअल डायरेक्टरी बनाना होगा। डायरेक्ट तुम सोचोगे कि हम डेस्कटॉप पे सेव कर दे और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी वहां पे htdocs वर्चुअल डायरेक्टरी बना हुआ रहता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग वहां पे उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर आप अभी डेस्कटॉप पे डी ड्राइव में कहीं पर भी पार्टिकुलर लोकेशन पे कीजिएगा तो वो प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसमें ग्लोबली बताएंगे वो चीज भी कैसे बनाते हैं वर्चुअल डायरेक्टरी, लेकिन अभी आप प्रोग्राम को वहीं पे सेव करोगे ना। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर।